दोस्तों इस वीडियो में हम आज 3 मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला मुद्दा ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दुष्यंत चौटाला को क्या ऑफर दिया है। दूसरा हमारा मुद्दा ये रहेगा कि दुष्यंत चौटाला ने अभय सिंह चौटाला को क्या सुझाव दिया है, अभय सिंह चौटाला ने दुष्यंत चौटाला के बारे में क्या कहा है। और तीसरा हमारा जो मेन मुद्दा है वो ये है कि नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री है। जब अफसर मुख्यमंत्री की बातें ही नहीं मान रहे तो फिर वो किसकी बातें मानेंगे, और ये पूरा मामला है क्या। इन तीनों मुद्दों के ऊपर हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और देखते रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल फार्मर फैमिली को। तो दोस्तों जैसा आप सब जानते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा पहले राज्यसभा के सांसद थे, परंतु उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और अब वो लोकसभा के सांसद बन गए हैं। दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा सांसद बनने के बाद हरियाणा के अंदर एक राज्यसभा की सीट खाली हो गई है। उस राज्यसभा की सीट के लिए अब कांग्रेस और दुष्यंत चौटाला के अंदर पूरी राजनीति चल रही है। दुष्यंत चौटाला ये बात कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी से मिला हुआ है, इसलिए वो जानबूझकर राज्यसभा का चुनाव लड़ना नहीं चाहता, और ये जो राज्यसभा की सीट है वो खुद जानबूझकर बीजेपी को देना चाहता है। परंतु भूपेंद्र हुड्डा का कहना यह है कि हमारे पास नंबर नहीं है, हमारे पास जब नंबर नहीं है तो हम ये राज्यसभा का चुनाव कैसे लड़ सकते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि राज्यसभा चुनाव के लिए जनता वोट नहीं डालती, विधायक जो चुने हुए विधायक हैं वो वोट डालते हैं, और उन्हीं वोटों के ऊपर है जो राज्यसभा का चुनाव है वो जीता जाता है। भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि हमारे पास इतने एमएलए ही नहीं है जो हम राज्यसभा का चुनाव है वो लड़े और जीते। परंतु दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास हमारे से ज्यादा विधायक है, वो चुनाव लड़े राज्यसभा का, 10 हमारे पास एमएलए हैं, हम भी उनका साथ देंगे। एक अभय चौटाला का वोट भी है और बाकी और जो निर्दलीय उनके वोट भी आ जाएंगे। इस तरह से कांग्रेस का राज्यसभा उम्मीदवार है वो चुनाव जीत सकता है। परंतु भूपेंद्र हुड्डा जानबूझकर ये चुनाव लड़ना नहीं चाहते, वो नीचे नीचे है जो बीजेपी से हाथ मिलाए बैठे हैं, और ये राज्यसभा की सीट है जो जानबूझकर बीजेपी को देना चाहते हैं। ये दुष्यंत चौटाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में कह रहा है, यानी कि खुलकर दुष्यंत चौटाला भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर आरोप लगा रहा है। इन सब आरोपों के जवाब देते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह कहा कि पहले तो दुष्यंत चौटाला अपने 10 विधायक इकट्ठे करके दिखाए, और ये बात भी सही है दोस्तों कि दुष्यंत चौटाला के सभी जो 10 विधायक हैं वो कोई किसी पार्टी में चला गया, कोई किसी पार्टी के गुणगान गा रहा है। दुष्यंत चौटाला के पास सिर्फ दुष्यंत चौटाला, उनकी माता नैना सिंह चौटाला, अनुदानक और 1 या 2 एमएलए और होंगे। बाकी 5 या 6 एमएलए हैं जो बीजेपी या किसी और पार्टी के अंदर जा चुके हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि दुष्यंत चौटाला पहले अपने 10 विधायकों को इकट्ठा करे, फिर हम देखेंगे कि चुनाव लड़ना है या नहीं। और इतना ही अगर दुष्यंत चौटाला को यह लगता है कि कांग्रेस पार्टी और मिलकर ये चुनाव जीत सकते हैं तो दुष्यंत चौटाला अपने भाई दिग्विजय चौटाला को राज्यसभा का चुनाव लड़ाए, और हमारे जितने विधायक हैं सब हम दुष्यंत चौटाला को वोट देंगे, वो अपने भाई को ये चुनाव लड़ा दे। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि दुष्यंत चौटाला सिर्फ राजनीति करना चाहता है, वो चाहता है कि कांग्रेस राज्यसभा का चुनाव लड़े और वो इस चुनाव में हार जाए, और आने वाले चुनाव के अंदर हम इस बात को मुद्दा बना लें। यानी कि भूपेंद्र हुड्डा दुष्यंत चौटाला पर आरोप लगा रहा है कि ये बीजेपी से मिला हुआ है, और भूपेंद्र हुड्डा भी दुष्यंत चौटाला के बारे में ये कह रहा है कि ये बीजेपी से मिला हुआ है। अब ये तो फैसला जनता करेगी कि भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी से मिला हुआ है या दुष्यंत चौटाला बीजेपी से मिला हुआ है। परंतु राज्यसभा की एक सीट के लिए इन दोनों के बीच खूब राजनीति हो रही है। वहीं अगर हम इस एक राज्यसभा की सीट का बीजेपी की तरफ से जिक्र करें तो कुलदीप बिश्नोई ये चाहता है कि बीजेपी ये सीट है जो मुझे दे और मुझे राज्यसभा के अंदर भेजे। कुलदीप बिश्नोई लगातार दिल्ली के अंदर 5-6 दिन रुके थे और बड़े बड़े नेताओं से मिले थे, और दूसरी तरफ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाली किरण चौधरी भी ये चाहती है कि बीजेपी मुझे राज्यसभा की ये सीट है वो दे और मुझे चुनकर है राज्यसभा के अंदर भेजे, या मेरी बेटी श्रुति चौधरी को वो राज्यसभा में भेजे। यानी कि सीट हरियाणा के अंदर राज्यसभा की एक है। इस एक सीट के लिए कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो और जननायक जनता पार्टी के बीच खूब राजनीति चल रही है। वहीं कुछ लोगों का यह कहना है कि कुलदीप बिश्नोई को अगर बीजेपी ने राज्यसभा की
ये सीट नहीं दी तो कुलदीप बिश्नोई जल्द ही बीजेपी पार्टी को छोड़कर दोबारा कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई पहले हिसार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, परंतु बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई को टिकट न देकर उनकी जगह रणजीत सिंह चौटाला को वो टिकट दी थी। उसके बाद कुलदीप बिश्नोई बीजेपी से नाराज भी हुए थे, परंतु नायब सिंह सैनी ने कुलदीप बिश्नोई से मिलकर उनकी नाराजगी दूर कर दी थी और उनको आश्वासन दिया था कि आपको पार्टी के अंदर पूरा मान सम्मान मिलेगा। उसके बाद ये अंदाजा लगाया जाने लगा कि अब कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को नायब सिंह सैनी सरकार के अंदर कोई मंत्री का पद मिल सकता है, परंतु नायब सिंह सैनी सरकार के अंदर भी कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को कोई भी मंत्री का पद नहीं दिया गया। ना कुलदीप बिश्नोई के बेटे को मंत्री का पद मिला, ना कुलदीप बिश्नोई को लोकसभा की टिकट मिली। उसके बाद अब कुलदीप बिश्नोई ये चाहते हैं कि उन्हें राज्यसभा की सीट है जो दी जाए और उन्हें राज्यसभा के अंदर भेजा जाए, परंतु अगर कुलदीप बिश्नोई को ये जो राज्यसभा की टिकट नहीं मिलती है तो कुलदीप बिश्नोई जल्द ही बीजेपी छोड़कर आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ सकते हैं। इसलिए राज्यसभा की ये सीट बीजेपी के लिए भी गले की फांस बन चुकी है। अब आते हैं हम हमारे दूसरे मुद्दे के ऊपर। दूसरा हमारा ये मुद्दा है कि अभय सिंह चौटाला ने दुष्यंत चौटाला के बारे में ये कहा था कि लूट और झूठ की राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चलती। अब दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी है वो खत्म हो चुकी है। आने वाले विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। ये बातें अभय सिंह चौटाला ने कही थी, परंतु दुष्यंत चौटाला ने अपने चाचा अभय सिंह चौटाला को जवाब देते हुए ये कहा कि इनेलो पार्टी भी अब खत्म होने की कगार पर है, बहुत जल्द ये होने वाला है कि एक थी इनेलो। दुष्यंत चौटाला ने ये कहा कि अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा चुनाव से 100 दिन पहले ही रादौर हल्के से टिकट दिया श्याम सिंह राणा को और श्याम सिंह राणा अगले ही दिन इनेलो छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। यानी कि दुष्यंत चौटाला ने अपने चाचा अभय सिंह चौटाला पर तंज कसा है कि उन्होंने जिस उम्मीदवार को विधानसभा चुनाव का टिकट दिया था वो ही पार्टी छोड़कर चला गया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अभय चौटाला हमारी पार्टी की या हमारी चिंता ना करे, वो अपनी पार्टी की तरफ ध्यान दे, अपने संगठन को संभाले। ये बातें हैं जो दुष्यंत चौटाला ने अभय चौटाला के बारे में कही है। और हमारा जो तीसरा मुद्दा है वो है नायब सिंह सैनी सरकार के बारे में। दोस्तों, नायब सिंह सैनी जहां भी जाते हैं ये बात कहते हैं अफसरों को कि जनता के काम कीजिए, जनता को बार बार चक्कर मत कटवाएं। अगर आप जनता को बार बार चक्कर कटवाओगे तो मैं आपको बख्शूंगा नहीं, फिर आपको बहुत ज्यादा चक्कर लगाने पड़ेंगे। ये बातें नायब सिंह सैनी हर जगह जाते हैं वही कहते हैं, परंतु नायब सिंह सैनी के इन बयानों की हवा निकाली है आदित्य चौटाला ने, जो बीजेपी के ही नेता है। हरियाणा के राज्य मंत्री विशंबर सिंह वाल्मीकि शीर्ष आए हुए थे। वहां आदित्य चौटाला ने राज्य मंत्री विशंबर सिंह वाल्मीकि के सामने ये कहा कि ये जो बड़े बड़े अधिकारी है ये जनता की आवाज नहीं सुनते, ये जनता की क्या सुने, ये मेरी बातें नहीं मानते। आदित्य चौटाला ने कहा कि हर चौकी व थाने हैं जो गुंडों के अड्डे बन चुके हैं, जो भी फरियादी इनके पास फरियाद लेकर आता है उनको ये गुनाहगार बना देते हैं, जनता की ये बात नहीं सुनते, जनता के ये काम नहीं करते। ये बातें हैं जो बीजेपी नेता आदित्य चौटाला ने राज्य मंत्री के सामने कही और अपनी सरकार के ऊपर आरोप लगाए हैं। यदि यही आरोप कोई दूसरी पार्टी का नेता लगाता तो बीजेपी ये कहती कि ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, परंतु अब नायब सिंह सैनी सरकार है जो ये बात का जवाब देगी कि हमारी सरकार के अंदर जो अधिकारी है वो जनता की बात नहीं सुन रहे। कांग्रेस ये आरोप लगाती तो सीधे तौर पर बीजेपी ये कहती कि ये सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं, बाकी बड़े बड़े अफसर या कर्मचारी है वो सब जनता के काम कर रहे हैं। परंतु अब तो उनकी पार्टी के नेता ने ही इनके ऊपर आरोप लगाए हैं। आदित्य चौटाला ने तो यहाँ तक कहा है कि मंत्री जी 3 महीने बचे हैं, 3 महीनों में यदि जनता के काम नहीं किए तो फिर जनता आपको मजा चखा देगी। दोस्तों, जब नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री है और हरियाणा के मुख्यमंत्री की बातें ही जब अफसर नहीं मानते तो जनता की क्या सुनेंगे वो। इन 3 मुद्दों पर हमारी वीडियो थी। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इन्हीं तमाम बातों के साथ आप सबको राम राम नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।